हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। यार मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 3 तक ना पूरा का पूरा अच्छे से निपटा दिया है। गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4। बट यस, आज वर्कशीट नंबर 4 के वो ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। आज मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, और कॉन्सेप्ट किसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, दैट इज जीएसटी। और मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरा का पूरा इसका डिटेल कॉन्सेप्ट। और मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से लिंक करूंगा। किससे लिंक करूंगा? गवर्नमेंट से। यार मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूं गवर्नमेंट का रोल समझने के लिए। वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिपीट करता हूं, और ये हो सकता है बहुत बार मैं आपको गवर्नमेंट का रोल समझाने के लिए दूं। मुझे एक बात बताओ ना, एक गवर्नमेंट कौन है? जैसे आज की डेट में मैं आज बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आ रहा सुनने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे आप बताओ ये प्रधानमंत्री कैसे बने? ऑब्वियसली आपने इनके कहने पे, इनके वादों पे जाके इनको वोट दिया है। बिल्कुल दिया है जी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री, मतलब ऑब्वियसली, और हमारे देश में ये वोट हर 5 साल में होते हैं, 5 ईयर्स में होते हैं। तो हर 5 साल में हमारे पास वोट मांगने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते हैं। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ये पावर, देश की सत्ता अगर अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो कैसे रख पाएंगे? मैंने कहा ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। समझे नहीं ना तुम? अभी समझाता हूं मैं। अब एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि नेक्स्ट डे ना वोट डालने वाले थे। नेक्स्ट डे क्या डालने वाले थे बेटा? वोट डालने जाना था तुम्हें। एक दिन पहले मोदी जी आते हैं, नॉक नॉक करते हैं तुम्हारे घर पे। नॉक नॉक, तुम गेट खोलते हो। गेट खोलने के बाद गेट खोलने के बाद मोदी जी तुमसे पूछते हैं, अरे बेटा क्या हालचाल है? तुम कहते हो अरे मोदी साहब बिल्कुल बढ़िया, आप यहाँ। तो मोदी जी कहते हैं, यार तुम ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, ये लो 3 घर में लोग हैं तुम्हारे, तीनों के लिए अलग अलग गाड़ी की चाबी। एक ऑडी हो गई तुम्हारे पास। एक तुम्हारे पास क्या हो गई? देखो इसको अच्छे से। तो गाइज अब क्या हुआ भैया? गाड़ी दे दी। अब गाड़ी दे दी, मुझे एक बात बताओ, गाड़ी दे दी और फिर तुम अपने दोस्त को फोन करने वाले थे, यार ऑडी मिली, बीएमडब्ल्यू मिली, मर्सिडीज मिली। तो मोदी जी ने देखा एक छोटा सा सस्ता था फोन इस्तेमाल करे, मोदी जी ने चाटा मारा। बोले यार इतनी महंगी गाड़ियां दी और तुम ऐसा सस्ता बिल्कुल मोबाइल। बोले यार मोदी साहब गलती हो गई। बोले ये लो वर्चू का मोबाइल, एक्सपेंसिव मोबाइल, वन ऑफ द एक्सपेंसिव मोबाइल, ये भी आप लोगों को गिफ्ट दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, अगले दिन तुम्हें वोट डालने जाना है, ऑब्वियसली तुम किसको वोट डालोगे? ऑब्वियसली आप मोदी जी को वोट डालोगे यार। अब गाइज इसको एज अ ब्राइब नहीं लेना। इसको एज अ ब्राइब नहीं लेना। सर कैसे नहीं लेंगे? तो ब्राइब ही ब्राइब लग रही है बिल्कुल। मैंने कहा आप समझो, इसका कॉन्सेप्ट समझो। मैंने कहा जैसे मोदी जी तुम पे खर्चा कर रहे हैं और तुम्हें रियलाइज हुआ कि मोदी जी आप पे खर्चा कर रहे हैं, तो आप वोट डालने किसको गए? मोदी जी को। वैसे ही अगर मोदी जी अपने उस 5 साल के पीरियड में जब उनकी सरकार है, अगर देश पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, देश में बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीजें बन के आ रही हैं, देश में बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, तो आप वोट किसको डालोगे? मोदी जी को ना। तो सेम वे कनेक्ट किया, पहले पर्सनल तुम्हारे लेवल से कंट्री के लेवल पे लेके आया। बट एक बात बताओ, तुम दुकान पे गए, तुम्हारी जेब में 20 रुपए, क्या मैं कह सकता हूं तुम डोमिनोज से पिज्जा खा सकते हो? सवाल ही नहीं उठ सकता। अरे 200-300 रुपए का पिज्जा, जेब में 20 रुपए, क्या अफोर्ड कर पाओगे? नहीं। तो जब आप एक्सपेंडिचर करते हो तो एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट होता है रेवेन्यू पे। किस पे डिपेंडेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेवेन्यू पे। रेवेन्यू मतलब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप खर्चा करोगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट अगर बढ़िया से फंक्शन करनी है, मोदी जी को खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए। अब भारत में ये जो पैसा है ना, इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है टैक्स। क्या है बेटा? टैक्स। मतलब सरकार जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उन पे टैक्स लगाती है, और टैक्स लगाती है सरकार। आ रहा समझो? और टैक्स से रेवेन्यू आता है, उसी रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर करते हैं। आ रहा समझे? अब देखो टैक्स बेटा, जो हम यहां पे अभी जीएसटी का जिक्र करने वाले हैं, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो वैसे 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जिस आदमी
को पेमेंट करना है वो खुद डायरेक्ट पेमेंट करता है सरकार को, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, वो डायरेक्टली पेमेंट नहीं करता, इनडायरेक्टली उसके थ्रू पेमेंट आता है। तो मैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स को पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट टैक्स को भी नहीं करूंगा। मैं अब आ जाता हूं मेरे इस जीएसटी वाले एग्जाम्पल पे जो मैं आपके लिए यहां क्रिएट कर रहा हूं। मैंने कहा ये जो जीएसटी है ना बेटा, अभी आपको समझ में आएगा। आज सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पार्ट है क्योंकि आपने सुना है और कभी देखा नहीं है। मैंने कहा ये जो जीएसटी है, मैंने कहा यहां पे मैं 3 लोग ले लेता हूं, लेट्स से ए, लेट्स से बी एंड लेट्स सी लास्ट वाला इज द कस्टमर। लास्ट वाला इज द कस्टमर, फाइनल पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स, हु इज बाइंग द गुड्स। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा ए ने एक सामान बनाया और बेचा अपने यहीं पे, और उसने वो ए ने सामान किसको बेचा, बी को बेचा। तो मैंने कहा ए ने सेल करी, किसको करी सेल, बी को सेल करी, और वो सेल का अमाउंट था 100 रुपए। कितना था, 100 रुपए। मैंने कहा मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां पे जो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये जो जीएसटी है वो 10% है। कितना है बेटा, 10%। क्या है बेटा, 10%। मैं अभी ज्यादा कितना स्टेट का है कितना सेंटर उस पर नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन लेवल पे आप पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये टैक्स कैसे होता है। तो अगर किसी को ऑलरेडी पता है तो गाइस कल तक का लेक्चर आपको, मतलब अगला एक और लेक्चर लगेगा जब ट्रांजैक्शन आ जाएंगे तब आप पकड़ोगे। आज वाले लेक्चर में तो सिर्फ हम लोग बेसिक एक कवर करेंगे, तो आपको जीएसटी का पूरा मतलब समझ में आएगा और हर एक जो इसमें स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उसका रोल समझ में आएगा। अब क्या हुआ, सरकार कहती है जब ए बी को माल बेचेगा तो वो एक अपना इनवॉइस बनाएगा। इनवॉइस बनाएगा मतलब बिल बनाएगा। उस बिल में लिखेगा कि भैया माल कितने का था, 100 रुपए का, तो वैल्यू कितने की थी, 100 रुपए की। उसमें वो जीएसटी जोड़ेगा, और कितना जीएसटी जोड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपीज। कितना जीएसटी जोड़ेगा, 10 रुपीज। तो भैया इसने फाइनल बिल कितने का बना के दिया, इसने फाइनल बिल दिया 110 रुपए का। आ रहा समझ? अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा 110 रुपए का ये बिल बना के दिया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने कहा बी इसको कितना पेमेंट करेगा। अरे ए ने बी को बिल बना के दिया कि 100 रुपए का तो माल था, 10 रुपए सरकार ने कहा जीएसटी लेना, तो जीएसटी ले रहे हैं। अब होता क्या है, जब 110 रुपए आएंगे उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा तो सरकार के पास जाएगा, दैट इज 10 रुपीज का। सरकार के पास कितना जाएगा, 10 रुपीज का। मैंने कहा बाकी जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड एलिमेंट होगा, वो किसके पास आएगा, ए के पास, और वो कितना है, वो है 100 रुपए। कितना है, 100 रुपए। तो ए के पास गया 100 रुपए, गवर्नमेंट के पास गया कितना, 10 रुपए। अरे जीएसटी ए का थोड़ी था, जीएसटी तो सरकार का था। अरे बोलो यार। अब मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैंने कहा बी माल बेचता है कस्टमर को, और बी माल बेचता है कस्टमर को, और वो माल बेचता है लेट्स से 200 रुपए का। कितने का माल बेचता है, 200, या लेट्स से 250 का बोल देता हूं मैं, 250 का माल बेचता है। 250 रुपए का वो माल बेचता है। अब मैंने कहा ये 250 रुपए का माल जो बेचता है इसमें क्या है, 250 रुपए का ये जो माल बेचता है इसमें क्या है। मैंने कहा यार इसमें देखो वैल्यू है, कितनी है वैल्यू, 250। मैंने कहा जीएसटी कितना है इसमें, मैंने कहा यार इसमें 10% दैट इज 25। तो मैंने कहा टोटल आ गया 275। क्या आ गया, टोटल 275। 275 का बिल बनाया। कस्टमर कितना पेमेंट करेगा, 275 का पेमेंट करेगा। अब ध्यान से सुनना, कस्टमर कितना पेमेंट करेगा, 275 का। अब ये जो बी है ध्यान से देखना, देखो यार मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहले एक्चुअल माल किसने खरीदा, कस्टमर ने। कस्टमर को जो माल गया उसकी वैल्यू क्या थी, 250 रुपीज। 250 पे 10% कितना होता है, 25। तो यार ये तो पक्की बात है कि सरकार को 25 रुपए मिलने चाहिए थे। आ रहा समझ? अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब बी पता है कैलकुलेशन करेगा। बी कहेगा कि ये जो जीएसटी आया ना आपके पास 25 रुपए का जो मैंने लिया, इस 25 रुपए में से पहले मैं वो 10 रुपए काटूंगा जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। किसको बोलेगा ये, सरकार को बोलेगा। कौन बोलेगा, बी बोलेगा। अभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा, पूरी स्टोरी मेरी कंप्लीट नहीं हुई।
मैंने कहा यार एक्चुअली माल कौन यूज कर रहा है? कस्टमर। तो भैया जो कस्टमर यूज कर रहा है माल, तो ऑब्वियसली उस पे इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट किस पे हो, किस कौन करेगा, किससे कलेक्ट होगा? सॉरी, कस्टमर से होगा। तो यार अगर 250 रुपए का माल है तो टोटल सरकार को मिलना कितना चाहिए? 25 रुपए। अरे सरकार ने कहा ना टोटल जो फाइनल वैल्यू है उस पर 10% टैक्स दे दो। तो हमने कहा ठीक है, 250 रुपए का माल था, 10% टैक्स मिलना चाहिए था 25 रुपए, तो 25 रुपीज सरकार को हम दे देते। बट बी क्या कह रहा है पता है? बी कह रहा है भैया जब मैंने माल खरीदा था, मैंने यूज करने के लिए तो नहीं खरीदा था, मैं भी आगे बेचने के लिए खरीद रहा था। बट सरकार ने कहा कि यार आप एक काम करो, ये जो टैक्स आप मुझे एंड में एक साथ देते, अब ध्यान से सुनना सरकार का पॉइंट। सरकार कह रही है यार एंड में एक सिंगल पॉइंट टैक्स होता, सिंगल पॉइंट मतलब आप कस्टमर से कलेक्ट करते और मुझे देते, तो मेरे को वेट करना पड़ता, ए बी को बेचेगा, बी किसको बेचेगा? कस्टमर को, और फिर टैक्स आएगा। तो सरकार ने कहा यार मेरे भी ना कंटिन्यू खर्चे होते हैं, महीने भर का मुझे सबको सैलरी देने का है, मुझे महीने भर का मेरा बाकी एसेंशियल्स खर्चा करने का है। तो सरकार ने कहा ये सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्ट करने के बजाय मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आता हूं जो मल्टीपल पॉइंट हो। मल्टीपल पॉइंट में सरकार कहती है मैं टैक्स तो उतना ही लूंगा तुमसे, कितना? सरकार कितना कहती है? मैं टैक्स तो उतना ही लूंगी, 25 रुपीज, बट उसका तरीका अलग हो। तरीका कैसे? सरकार बी को कहती है कि भैया एक काम करो, तुमने 25 रुपए कलेक्ट किए कस्टमर से, बोले हाँ, बोले उस पे से तुमने जब इनपुट खरीदा, तुमने जब ये माल खरीदा तो तुमने इनपुट जीएसटी कितना पे किया था? तो ये बी क्या कहेगा? बी कहेगा भैया मैंने देखो अभी कस्टमर से 25 रुपया लिया, बट मैंने जब माल ए से खरीदा था मैंने 10 रुपए टैक्स ऑलरेडी दे के आया हूं, तो ये सरकार को 15 रुपए पे करेगा। अब आप टेक्निकली सबकी सिचुएशन एनालाइज करो, ए की सिचुएशन एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखना। ए ने जीएसटी लिया कितने का? ध्यान से देखना, जीएसटी कलेक्ट कितने का किया, या मैं इसको लिख देता हूं आउटपुट पे जीएसटी, मतलब सेल्स पे जीएसटी कितना लिया, आउटपुट पे जीएसटी कितना लिया? 10 रुपीज का। क्या इसका कोई इनपुट था? क्या इसने जो माल खरीदा उस पे इसने कोई जीएसटी दिया था? हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो जीरो माना। तो मैंने कहा ये सरकार को पेएबल आ गया, ये सरकार को क्या आ गया? पेएबल। अब आप एक बार समझने की कोशिश करो ए की सिचुएशन। ए ने बी से 10 रुपए लिए थे जीएसटी के नाम से और वो 10 रुपए सरकार को दे दिए। क्या ए की जेब पे कोई फर्क पड़ा? क्या ए की जेब पे फर्क पड़ा? मैंने कहा जीरो इंपैक्ट। क्या ए की जेब पे कोई फर्क पड़ा? मैंने कहा जीरो इंपैक्ट, ए की जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ए के पास जो भी टैक्स आया वो बी से आया और उसने सरकार को दे दिया, तो 10 रुपए आए, 10 रुपए चले गए। मैंने कहा बी का इंपैक्ट देखने की कोशिश करते हैं। बी ने माल बेचा, समझने की कोशिश करना, बी ने माल बेचा तो उसने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया 25 रुपए का। अरे देखो ना, जब उसने कस्टमर को माल बेचा तो उसने 25 रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया। हमने कहा बिल्कुल किया। मैंने कहा उसमें से उसने क्या बोला, मैंने इनपुट पे जीएसटी दिया था, मैंने जब माल खरीदा तब मैंने जीएसटी दिया था 10 रुपए। तो सरकार को क्या बोल रहा है बी, 25 रुपए मैं ले रहा हूं, उसमें से पहले मैं मेरे 10 रुपए काट रहा हूं। क्या काट रहा हूं? मेरे 10 रुपए। कौन से 10 रुपए? वो 10 रुपए जो मैंने ए के थ्रू तुम्हारे यहां पहुंचाए थे, ये पहुंचाए ना पेएबल वाले, तो मैंने कहा ये 15 रुपए मैं तुम्हें पे कर रहा हूं। यहां पे लिख देते हैं पेएबल टू गवर्नमेंट, यहां पे भी लिख देते हैं पेएबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, पेएबल टू ए हो गया, बी हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, अब बात करते हैं कस्टमर की। यार कस्टमर ने तो सीधा सीधा अमाउंट पेड कितना आ गया, इसने कितना पे किया डायरेक्टली? 25। अब आप समझो नेट नेट इंपैक्ट देखो। मैं आपको बता दूं ये जो बी है इसकी जेब पे भी जीरो इंपैक्ट पड़ा, भले ही इसने माल, देखो जीएसटी का बी पे भी जीरो इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि बी ने जो माल खरीदते वक्त 10 रुपए दिए थे वो तो जब कस्टमर को माल बेचा उसने वापस कलेक्ट कर लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी की जेब पे भी जीरो इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जो पैसे उसने दिए वो वापस कलेक्ट कर लिए और फिर सरकार को पेमेंट हो गया। अब मैंने कहा एक बात बताओ, गवर्नमेंट को कितना गया, गवर्नमेंट को पैसा कितना गया? अब आपको दिख रहा है यहाँ 10 रुपए और यहाँ कितना आ रहा है? 15 रुपए। तो कैन आई से दैट सरकार को 10 + 15, सरकार को भी टोटल 25 रुपए मिल गए। तो अब आप देख पा रहे हो, इंटर रिलेशन देख पा रहे हो, एक्चुअली जो कस्टमर से अमाउंट आया
वो सारा का सारा अमाउंट इन शॉर्ट सरकार के पास चला गया। तो सरकार इन ए को और बी को क्यों इन्वॉल्व कर रही है सर? ये ए और बी बेचारे क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? सरकार को डायरेक्ट कस्टमर से ले लेने चाहिए। अरे यार आप समझने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ए माल बेचती है तो भी थोड़ा टैक्स लेती है, बी माल बेचता है तो भी थोड़ा टैक्स लेता है। तो ऐसा क्यों करता है? ताकि सरकार के खर्चे चलते रहे, नंबर एक। नंबर दो, कस्टमर बहुत सारे नंबर्स में होते हैं। कस्टमर गली मोहल्ले में से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। तो सरकार को ट्रैक करना मुश्किल होगा एक एक आदमी ने टैक्स दिया कि नहीं दिया, बट कंपनीज को पकड़ना आसान होता है। एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है लेट्स से 1 करोड़, अब वो बांट रही है, तो कंपनी को पकड़ लेंगे कि भैया 1 करोड़ जो टोटल है उस पर तुम इतना टैक्स दे दो। तो ये बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना। आ रहा सुनने? तो आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसको आप प्लीज एक बार कॉपी करो ना, फिर मैं थोड़ा थोड़ा एंट्रीज पे आता हूँ, थोड़ा थोड़ा एंट्रीज पे आता हूँ। एक बार इसको कॉपी मारो पहले। यस गाइज, आपने इसको कॉपी किया होगा गाइज। तो मैं एक बार यहां तक एक बार आइडिया दे देता हूं। हमने सबसे पहले ये देखा कि यार ये जो जीएसटी होता है इसका चक्कर क्या है। तो मैंने आपको बताया जब ए बी को माल बेच रहा है तो ए जीएसटी कलेक्ट करके पेमेंट करेगा, बी कस्टमर को माल बेच रहा है तो बी जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को पेमेंट करेगा। जब भी आप सरकार को पेमेंट करते हो, अगर आपने माल खरीदते वक्त अगर कोई जीएसटी का पेमेंट किया है तो आप उसको माइनस करके फाइनल अमाउंट सरकार को पे करते हो। क्योंकि माल अगर 250 रुपये का बिक रहा है, 250 रुपीज़ का बिक रहा है, तो भैया उस पर जीएसटी भी 10% ही आएगा, जीएसटी भी 25 आएगा। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती से ए से 25 ले ले, ए से 10 ले ले, बी से 25 ले ले। ऐसे तो सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने लग जाएगी। और अगर सरकार इतना प्रोडक्ट महंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोडक्ट उतना ही महंगा होते जाएगा। तो इसलिए ये डिज़ायरेबल नहीं है। इसलिए ये इनपुट पे, मतलब आपने खरीदते वक्त जो टैक्स का पेमेंट किया है वो आपको एज अ क्रेडिट मिल जाता है। वो एज अ आपको क्या मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों? एज अ आपको क्रेडिट मिल जाता है। अब मैंने कहा अब मैं आपके लिए दो चीज और बता रहा हूं। सेल जो होती है, सेल जीएसटी के लिए जब हम बात करें तो हम कहते हैं दो टाइप की सेल हो सकती है। कितने टाइप की सेल हो सकती है गाइस? दो टाइप की सेल हो सकती है। अच्छे से देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा यार। दो टाइप की सेल होती है। एक टाइप की सेल मैं कहता हूं इंट्रा स्टेट सेल। कौन सी सेल? इंट्रा स्टेट सेल। और एक होती है इंटर स्टेट सेल। आ रहा समझ? मतलब अगर मैं एग्जांपल बताऊं, इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है? विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट, एक स्टेट के अंदर अंदर। इंटर स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। क्या बोला मैंने? आउटसाइड द स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट के साथ। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा जैसे लेट्स से आज ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र है, तो मैंने कहा महाराष्ट्र है, तो मैं एक काम करता हूं छोटे छोटे लिखता हूं ताकि एक एक जगह लिख पाऊं। मैंने कहा महाराष्ट्र में लेट्स से कोई मुंबई में है और वो सेल करता है एक आदमी जो कि वो भी महाराष्ट्र में ही है और वो पुणे में रहता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो,
एक जगह से, मतलब एक ही स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह आप माल बेच रहे हो, इसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सेल। उसके बाद है इंटर स्टेट सेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर आप लेट्स से कि महाराष्ट्र में रहते हो, लेट्स से आप मुंबई में रहते हो, तो एक पार्टी है जो मुंबई में बैठी है और वो माल बेच रही है राजस्थान के एक बंदे को, जो कि दूसरे स्टेट में आ गया, राजस्थान के जयपुर में। तो कैन आई से दैट यहां पे मुंबई से सेल कहां हो रही है? जयपुर में। तो कैन आई से दैट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट आपको क्लियर है? सर ये आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी इंट्रा स्टेट सेल में जीएसटी आता है, आ रहा समझ, उस जीएसटी को दो पार्ट में बांटा जाता है। देखो हमारे देश में जो सरकार है, आपने देखा होगा हमारे देश में दो अलग अलग सरकार होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी स्टेट की गवर्नमेंट। तो बेसिकली अब क्या है, कुछ पैसा तो चले जाएगा, कुछ पैसा, इसका मतलब 50% तो जाता है जिसको हम कहते हैं सीजीएसटी, मतलब सेंटर का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उनका, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएगा, और 50% चले जाता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप समझ रहे हो, अगर आप स्टेट के अंदर अंदर माल बेच रहे हो तो 50% आ गया आपका सीजीएसटी में, 50% आ गया आपका एसजीएसटी में। वहीं अगर आप बात करो इसकी, तो यहां पे अगर मैं जीएसटी की बात करूं, तो मैंने कहा यहां पे जीएसटी के दो पार्ट हैं। मैंने कहा कौन से दो पार्ट? मैंने कहा सॉरी, यहां पे जीएसटी के क्या पार्ट हैं? यहां पे क्योंकि इंटर स्टेट है, मतलब यहां पे स्टेट भी एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ये जो सेल होती है इस पे जो जीएसटी आता है इसको हम कहते हैं आईजीएसटी। मतलब एक ही नाम से जीएसटी आता है, दो अलग अलग नाम से नहीं आता। गाइज आज का ये जो लेक्चर है, आरस ने आज का जो लेक्चर है मैं सिर्फ टर्म के हिसाब से यूज कर रहा हूं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी क्या सीजीएसटी होता है, क्या एसजीएसटी होता है, अभी आप प्लीज बिल्कुल भी चिंता ना करें। कल मेरा जो लेक्चर होगा उसमें मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और जब आप यूज करोगे कि सीजीएसटी में कैसे बाइफरकेट होता है, एसजीएसटी में कैसे होता है, आईजीएसटी में कैसे होता है, तो मैंने कहा आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा जो मैं बता रहा हूं। पहले आप एक काम करो, ये सेल वाला पार्ट कॉपी करो, ये इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट वाला, ये कुछ टर्म्स लिखते जाओ ताकि अपने मेन लेक्चर जब हो तब उसमें अपने को क्या है, ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन करे समझने में। क्लियर है गाइस? एक काम करता हूं, मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि ये जो अपॉर्शनमेंट है और जीएसटी कैसे आएगा वो आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल 1 लेता हूं मैं पहले, ठीक है? मैंने कहा राम सोल्ड गुड्स, राम सोल्ड गुड्स, राम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख, राम सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख टू श्याम and collected 10% जीएसटी। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख देता हूं अज्यूम इंटर स्टेट सेल। क्या है? इंटर स्टेट सेल। कौन सी सेल मानिए? इंटर स्टेट। तो मुझे सबसे पहले बताओ
अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले आप जीएसटी का अमाउंट बताओ, कैसे निकालोगे? जीएसटी का अमाउंट बताओ। 2 लाख रुपए का माल बेचा, 10% सरकार कहती है जीएसटी लगेगा, तो टोटल जीएसटी कितना लगेगा? 20,000। अब मैंने कहा इस जीएसटी का नाम क्या है? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है ये मिक्स है। सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, वो बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने इंडिया में जो स्टेट्स हैं, एक इक्विटेबल बेसिस पे। आ रहा समझने? तो कहने का मतलब है ये जो आईजीएसटी, ये जो जीएसटी आया, इसका नाम आईजीएसटी आ गया। आईजीएसटी क्यों आया? क्योंकि ये जो सेल है ये इंटर स्टेट सेल है। कौन सी सेल है मेरे प्यारे बच्चों? इंटर स्टेट सेल। अगर यही सेल इंट्रा स्टेट होती तो कहानी अलग होती, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला एग्जाम्पल वही है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो आएगा बेटा इंट्रा स्टेट। कौन सा आएगा? इंट्रा स्टेट। एग्जाम्पल 2, इंटर की जगह बस चेंज हो जाएगा और इंट्रा आ जाएगा। नाउ जीएसटी का अमाउंट वापस कैलकुलेट करो, उतना ही आएगा यार। 10% तो 10% ही है, तो 10% विल कम टू हाउ मच? 20,000। तो जीएसटी का अमाउंट तो आ गया 20,000, बट ये जीएसटी क्या है? मैंने कहा इस जीएसटी का बाइफरकेशन होगा। मैंने कहा इसका बाइफरकेशन होगा और इसमें से जो 50% है, आधा, वो तो सीजीएसटी होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो बचा हुआ 10,000 है वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना? 10,000। स्टोरी क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको अब समझ में आ रहा है कि जब आप इंटर स्टेट बेचते हो, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो जो टोटल जीएसटी कलेक्ट होता है उसका नाम क्या रखा हुआ है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने कहा जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल नहीं बेचते, मतलब एक ही स्टेट के अंदर माल खरीदते बेचते हो, तो उस समय जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो 2 बराबर टुकड़ों में बंटता है। एक का नाम होता है सेंट्रल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरे का होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टोरी क्लियर है? तो गाइज आज का जो पूरा सेशन था, मेरे को बस ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन देना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल नहीं होते। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स वाले पे आता हूं, जो मैं शुरुआत में आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैंने इग्नोर किया था, और मैंने इसके लिए यहाँ पे एक जगह भी छोड़ी है। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। मैंने कहा 2 तरह के, मतलब सरकार के जो टैक्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, छोटा सा आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था। और मैंने कहा दूसरे टाइप का टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। मैंने कहा ये एक आदमी है जो नौकरी करता है, कहाँ पे? लेट्स से रिलायंस में नौकरी करता है। रिलायंस में नौकरी करता है तो ये रिलायंस इसको 50 लाख रुपए सैलरी देती है, 50 लाख रुपीज सैलरी देती है। अब ये आदमी जब ये पैसे कमा रहा है तो जो कमाया पैसा उस पर इसको टैक्स देना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट को। अब एक बात बताओ, अब एक बात सोच के बताना, यहां पे टैक्स का बर्डन किस आदमी पे फॉल कर रहा है? मतलब इस आदमी का, लेट्स से इसका नाम रख दिया ए जो पैसे कमा रहा है, टैक्स भी ए को ही देना है और बर्डन भी किस पे आ रहा है? ए पे ही आ रहा है। स्टोरी समझ में आ रही है भाई? यहां पे ए की जगह कोई नाम एक्स लिख देते हैं ताकि ए उस वाले एग्जाम्पल में यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर यूज करके आए ना अपन ए और बी। तो मैंने कहा यहां पे एक्स ये जो सैलरी कमा रहा है, तो टैक्स भी सरकार को ये खुद ही दे रहा है और बर्डन भी खुद को ही फील हो रहा है, एक्स को, उसी की इनकम में से कम हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की क्या बात होती है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे ए ने कोई सामान बनाया, तो अब हो क्या रहा है? टैक्स कौन पे कर रहा है? टैक्स पे कौन कर रहा है? गवर्नमेंट को। टैक्स पे कर रहा है ए, तो पेमेंट तो ए के थ्रू हो रहा है, बट एक्चुअली अल्टीमेट बर्डन किस पे जाएगा? कस्टमर पे जाएगा यार। आ रहा समझे? अरे 10 रुपए बी से कलेक्ट किए, पेमेंट किसने किया? ए ने, बट इनडायरेक्टली वो बर्डन एंड में किस पे जाएगा? कस्टमर पे। क्योंकि इवन जो बी भी होगा, बी भी जो ये पेमेंट करेगा वो कलेक्ट किससे करेगा? कस्टमर से। अरे सरकार को जो टोटल 25 रुपए जा रहे हैं वो तो कस्टमर की पॉकेट से जा रहे हैं,
क्योंकि माल जब बिकेगा तो 250 में 25 वो टैक्स जोड़ के हम कस्टमर से कलेक्ट कर लेंगे। तो भैया बर्डन तो किस पे आ रहा है, बर्डन तो आ रहा है कस्टमर पे, बट पेमेंट कौन कर रहा है, ए और बी। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि पेमेंट कोई और करता है, बर्डन किसी और पे आता है। डायरेक्ट टैक्स क्यों है, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली जो आदमी पेमेंट कर रहा है बर्डन भी उसी पे ही आता है। स्टोरी समझ में आ गई। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कॉपी करो, फिर मैं वो जो नीचे वाला पार्ट है वो भी कॉपी करने को देता हूं। पहले ये वाला कॉपी कर लो। ये दो एग्जाम्पल कॉपी कर लो। यस गाइज, कॉपी हो गया। गाइज आज का जो लेक्चर था ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। जीएसटी क्या होता है, इंटर स्टेट सेल क्या होती है, इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है, जीएसटी का अमाउंट कैसे निकलता है, जीएसटी में से क्या सीजीएसटी, क्या एसजीएसटी, क्या आईजीएसटी। मैं ये सिर्फ टर्म समझाया आपको। अगर आज के लेक्चर में आपका बिल्कुल अनकनेक्टेड था, कभी जीएसटी सुना हुआ ही नहीं था ना, तो भी गाइज आप मान के चलना, तो आपको 30-40% आया होगा। जो अगला लेक्चर होगा गाइज, जब मैं वर्कशीट सॉल्व करवाना चालू करूंगा तब मेरी गारंटी आपके दिमाग में 100% जाएगा। ये जो आज का लेक्चर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितना मैक्सिमम हो उतना इसको समझने का कोशिश करना है। फिर जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अभी क्वेश्चंस में आएगा ना, तब आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम इस चीज को और थोड़ा सा इन डेप्थ प्रैक्टिकल वर्कशीट के साथ सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।